ठीक है कि हम लोग मुखरता से विरोध कर रहे थे नीरज जी, लेकिन कुछ ट्विटर अकाउंट थे जो विदहेल्ड कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे, आज भी रुके हुए हैं। जो किसान मोर्चे का हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट था किसान एकता मोर्चा, जो अगर आपके कैमरा पर्सन जो है दिखाएंगे और वो आज भी रुका हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा था एक हम लोगों ने बनाया था ट्रैक्टर टू ट्विटर, वो भी आज तक रुका हुआ है, उसका भी ये देख सकते हैं आप। ये अभी ये ट्रैक्टर टू ट्विटर पंजाब करके फिर इसमें बना दिया गया और उसको चलाया जा रहा है, जबकि इनके कई लाख फॉलोअर उस टाइम थे। इसी तरीके से कुछ पत्रकार हैं, मैं नाम बता देता हूं, मनदीप पुनिया, उसने वो खबरें दिखाई थी तो उसको जो है जेल में डालने का काम किया गया था। रमनदीप मान जो वहां पर लगातार मौजूद रह करके ट्वीट करते रहते थे, उनको अकाउंट कुछ दिनों के लिए विदहेल्ड किया। उसके बाद जब प्रेशर बना, लोगों ने ट्विटर को जो है टैग करके सब बातें कही तो उसको ले लिया गया। पिछले दिनों आपने देखा किस प्रकार से छापे बीबीसी पे के ऊपर डाले गए, और आज ये ट्विटर ने जो खुलासा किया है ये बहुत स्पष्ट है कि ये सरकार किसी भी आवाज को, जो डिसेंट की आवाज हो, इनके विरोध की आवाज हो, उसको दबाने का काम करती है या उसको मैनिपुलेट करने का काम करती है। अभी जो ये आंदोलन चल रहा था अपना पहलवानों का, और अभी भी चल रहा है, उसमें जब इन पहलवान बेटियों को मार पीट करके वहां बस में जा रही थी तो इनकी फोटो आई जो बिल्कुल मायूस इनके चेहरे थे। तो इसी पैनल पे बैठे हुए जो हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस चेहरे को मुस्कुराते हुए बना करके अपने यहाँ ट्वीट किया। आप इनका ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए कि पहलवान मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। जिस दिन इनकी बेटी के साथ हो जाएगा और वो मार पिटा करके इस तरह बैठेगी तो तब ये उसी का मुस्कुराता हुआ फोटो, मुझे आशा है, डालेंगे। अब बात आई जो भाई अपने कह रहे हैं भाजपा वाले कि हमने एयरक्राफ्ट दे दिए थे। अरे तुम 5-6 एयरक्राफ्ट खरीदने नहीं थे, फ्लाइट बुक करनी थी पुलवामा के लिए, जो आदरणीय पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया है। आप उनको 5-6 फ्लाइट नहीं दे पाए, जिस वजह से वो हमारे 40 से ज्यादा जवान वहां शहीद हो गए। आप एयरक्राफ्टों का ढिंडोरा पीट रहे हैं जी। चौथी बात, जब भी कोई किसान इसका सरकार का विरोध करता है तो इनका कह रहा है आपने वोट दे दी, अगर हमें हमारी नीतियां गलत हैं, हमें हटाना है तो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ो, या हमने गलत नीतियां लगाई हैं तो आप कोर्ट जाओ। अरे तुम किस लिए हो भाई? क्या ये आपका एटीट्यूड है? सरकार का मतलब ये नहीं है कि एक बार वोट दी थी तो 5 साल बाद ही वो याद करेगी और 5 साल तक जिस भी तरीके से वो चाहे तो जो है उसको चलाएगी। आप एक तरीके से, हम मालिक हैं गाड़ी के, आप ड्राइवर हो, आपको हमारे अनुसार गाड़ी चलानी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि जो है आप तनख्वाह पे आ गए तो आप जैसे मर्जी जहां मर्जी चाहेंगे उस गाड़ी को ले जाएंगे। आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे बिठाए गए हैं 5 साल के लिए, पास भी एक ही लेकिन वोट उसका है, मेरे पास भी जो एक ही वोट संचालन है वो हमारे अनुसार करेंगे। आप कौन है? आपके ये बीच में नहीं बोलेंगे, जरा इनको रोकिए। ये इनकी टूल किट खुल गई, ये इनकी टूल किट है कि जब भी आपके बीच में मैं बोला था क्या नहीं, आप जैसे नहीं बैठे होगा टीवी पर पहली बार, शांत होइए, कंप्लीट करिए। अच्छा एक चीज बताइए पुष्पेंद्र जी, तसल्ली से। हाँ मुझे ये सुनिए ना, आपने अपनी बात रखी, मुझे एक चीज बताइए। ये सवाल बहुत आपका ओल्ड क्लिशे टाइप का लगेगा, घिसी पिटी लाइन लगेगी, लेकिन ये लाइन मुझे बार बार इसलिए बोलनी पड़ती कि जब इतने बहादुर लोग हैं विपक्ष में जो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और किसान आंदोलन उसका उदाहरण था कि वो हार नहीं माने, अंत में सरकार को वापस लेना पड़ा, तो फिर जैक डोरसी हो या वो उस समय क्यों नहीं बोलते? सत्यपाल मलिक जब गवर्नर बने थे तब क्यों नहीं बोले? जैक डोरसी जब यहां थे तब क्यों नहीं बोले मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं? सबको बाद में क्यों याद आता है? ये बहुत घिसी पिटी लाइन है, लेकिन ये लाइन मैं जानना चाहता हूं, बताइए। हाँ मैं बताता हूं। पहले तो सत्यपाल मलिक जी का मैं क्लियर कर दूं। सत्यपाल मलिक जी ने जिस दिन पुलवामा की घटना हुई थी उनका इंटरव्यू है, वायर पे उपलब्ध है, वो देख लेना। और 10 बार 20 बार इंटरव्यू कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली उनसे एसोसिएटेड हूं और आंदोलन में हमारे साथ भी जाते हैं, हम भी उनके साथ जाते हैं। हाँ। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था, मैंने तभी 2 चैनलों को इंटरव्यू में कह दिया था कि ये हमारी गलती से पुलवामा हुआ है, अगर हम हवाई जहाज इनको फ्लाइट बुक कर देते तो ये जो है इस तरीके की घटना नहीं होती। उनके पास जब प्रधानमंत्री जी का और अजीत डोभाल का फोन आया, उनका बिल्कुल जो है क्लियर उन्होंने बताया इंटरव्यू में, तब उन्होंने कहा भाई ठीक है, अभी ये मुद्दा दूसरी ओर जा रहा है या गंभीर है, आप इस विषय पर अभी कुछ मत बोलें।
उनको आशा थी कि इसकी जांच कराना चाहते होंगे, इसलिए नहीं बोलने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा, जैक डोरसी से एक प्रश्न पूछा गया, सुन तो लीजिए, सुन लिया मैंने। सर हाँ जी बताइए। शक्ति ये वाला जो जैक डोरसी वाला है तो सुना ही हुआ सबने कि एक प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया है। सत्यपाल मलिक जी की जो आपने व्याख्या की ना कि मुझे फोन किया गया तो मुझसे बोला गया कि आप शांत रहिए, हम देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जांच हो रही होगी, ये सब फेस सेविंग है सर। उसके बाद कुछ हुआ नहीं था तो आपको तुरंत विद्रोह कर देना चाहिए था। नहीं, अब पुष्पन जी आप भी जानते, हम भी जानते, मैं ये दूसरा भी बोल रहा हूँ, मैं दूसरा भी उदाहरण। हाँ, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या? नहीं, मुझे दूसरा और बोलने दीजिए। किसान आंदोलन के दौरान लगातार उन्होंने इस बात को उठाया, उन्होंने जो पंचायतें हैं गवर्नर होते हुए वो अटेंड की और उसमें किसानों की बात को उठाने का काम किया। उनकी जब मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई है, उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आप इनको जो है हरा नहीं पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे, आप हट जाएंगे लेकिन ये नहीं हटेंगे, आप कानून शांति से वापस ले लीजिएगा। तो इन्होंने लगातार बोला है, ये कहना कि उन्होंने उस वक्त नहीं बोला था, ये गलत है। जी पुष्पन जी, अबे रुकिए जो जैक डोरसी वाली बात आपने मुझे कंप्लीट नहीं कर, एक अच्छा चलिए सर बोलिए। मतलब लगातार मैं आप ही से बात करूं, जो मुझे एड्रेस करेगा, बीच में आप नहीं बोले, आप बात बीच में बोलना, 10 सेकंड आपको देता हूं, आप बोलिए क्या बोलना है आपको। इतना कह रहा हूं, हाँ, जो कानून था कृषि का कानून, हाँ, विरोध हुआ, सरकार ने वापस लिया। हाँ, अगर सरकार को लगती है आज किसान की जो इन लोगों की वजह से जो हुआ, जो जिस तरीके से उनकी जो मिल रही है कीमत, कुछ सरकार, जब किसान के लिए हम कानून बना रहे, किसान अगर विरोध करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस किसान को वापस ले लिया। हाँ। लेकिन किसी झूठ में लेकर के आप कहेंगे और आप धमकी देंगे और कहेंगे कि हम जो कहेंगे, तो आपके पास भी एक ही वोट है, मेरे पास भी एक ही वोट है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक, रुकिए। ये कह रहे हम जो कहेंगे। हर्षवर्धन और सतीश जी और हर्षवर्धन जी के ऊपर आपके ऊपर डायरेक्ट हमला किया है पुष्पेंद्र जी ने। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एक सेंटेंस और था। क्या बोल सकता हूं? एक लाइन बोलिए ना सर, जल्दी से। हाँ, एक लाइन मेरी ये है कि ये जो टूल किट वाला है, ये टूल किट का हिस्सा है कि मेरे बात के बीच में कूद रहे हैं बीजेपी वाले, अभी ये कूदेंगे आरएसएस वाले जो यहाँ पर बैठे हुए पत्रकार बनकर। टूल किट ना वाली बात जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उसको ये टूल किट इन्हीं का हिस्सा है। पता नहीं किसका है, लेकिन ये टूल किट वर्ड बड़ा अच्छा बात ये है, डोरसी से अगर 5 साल बाद कोई पत्रकार पूछेगा कि साहब वहां पर उस वक्त क्या होता था, अगर उसने डिस्क्राइब कर दिया, उसको क्या चिंता है कहां इंडिया में हो रहा है, कहां पाकिस्तान में हो रहा है, उससे किसी ने पूछा, उसने बता दिया। जो ऐसा नहीं है सर, पुष्पेंद्र जी हमारे ऊपर दबाव बनाया मासूम, और हमने उन ट्विटर हैंडल को बंद किया। पुष्पेंद्र जी इतने मासूम जैक डोरसी भी नहीं और आप भी नहीं है, प्लीज ये सब छोड़िए ना। मुद्दे की बात है, प्योर पॉलिटिक्स है इसमें, सब दोनों तरफ से हो रही है, सब तरफ से हो रही है, इसमें क्या चिंता है। हर्षवर्धन जी आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। नहीं, एक मिनट रोकनी जी, 2 मेहमान बाकी, भाई 25 हो रहा है टाइम। हर्षवर्धन जी पहले आप, उसके बाद सतीश जी, फिर आपके पास आऊंगा मैं। जी हर्षवर्धन जी। नीरज जी, हाँ, हमेशा कहता हूं कि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसी बातें करने वाले बेहद घिनौने किस्म के लोग होते हैं। उनका जीवन सिर्फ दूसरों को चुप कराने। आपने ये ट्वीट किया था कि नहीं किया था जो मैंने बताया? पुष्पेंद्र जी, बदतमीजी होती है पुष्पेंद्र सिंह, उनको बोलने दीजिए पहले। आपने उनको आरोप लगाया, उनको बोलने दीजिए। मैं बोलने दूंगा, लेकिन इसका जवाब आपसे लूंगा मैं। बोलने दीजिए ना, तभी तो जवाब मिलेगा। आपने मुझे थोड़ी जवाब आ जाएगा। हाँ बोलो, बदतमीजी मत करो। बोलिए। हाँ, अब शांति से सुनो। मैंने भी आप लोग करते हैं। लड़कियों की फोटो आपने मुस्कुराते हुए कैसे ट्वीट कर दी? कैसे हिम्मत हुई आपकी? आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कौन सा कानून आपने तोड़ा? बीजेपी ने क्यों आपको अरेस्ट नहीं किया? मजाक कर रहे हैं आप? बच्चियों के साथ छेड़खानी होगी, और आप जो उनकी मुस्कुराती हुई ट्वीट मैनिपुलेट करी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्वीट करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। पुष्पेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। हाँ, ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं। देखिए, टूल किट बता रहे थे, जिंदगी भर टूल किट पे काम करने वाले यही करते, बता रहे थे ना, बीच बीच में बोलना टूल किट होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, और मैंने बिल्कुल उन पहलवानों की हंसते मुस्कुराते फोटो डाली थी, और जो लिखा है अभी भी मेरे ट्विटर खाते पर पड़ा है कि पहलवान ऐसे, देश के पहलवान ऐसे हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं। नीचे किसी ने ट्वीट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई फोटो है। फिर मैंने ट्वीट किया तुरंत कि असली चित्र यह बताया जा रहा है,
लेकिन इसी डिबेट में हंसते मुस्कुराते पुष्पेंद्र की शक्ल अभी बनी हुई है, इसको मुस्कुराते हुए कोई डाल दे और कोई उसको डालेगा और उसको फिर सही चित्र बताएगा पुष्पेंद्र की शक्ल अभी भी बनी हुई है, तो मुस्कुराते वाली हटा के फिर वही वाली डाल देंगे। लेकिन मूल बात जिस डिबेट पर आए हुए वो डिबेट करेंगे, क्योंकि इनकी तरह मैं निजी हमले नहीं कहूंगा, इनकी बेटियों पर, इनके परिवार पर मैं हमला नहीं करूंगा, ये मेरे संस्कार नहीं सिखाते हैं। मूल बात है कि क्या जो जैक डोर्सी ने कहा किसान आंदोलन के समय, क्या इस देश की सरकार ने ट्विटर को धमकी दी, चेतावनी दी? एक उदाहरण आपको बताता हूं। जो संबित पात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया और कहा यह टूल किट है, उसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया कहा। एक तरह से सरकारी प्रवक्ता, सरकारी पार्टी का प्रवक्ता, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया कहा। दूसरा उदाहरण बताता हूं। 25 जून को किसका शशि थरूर और रविशंकर प्रसाद उस वक्त क्या थे? आईटी मिनिस्टर थे। शशि थरूर क्या थे? पार्लियामेंट्री पैनल के, आईटी पर जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसके हेड थे। 29 तारीख को आईटी को बुलाया जाता है और जो ट्विटर के सीईओ थे उस वक्त जैक डोर्सी, वो पार्लियामेंट्री पैनल के सामने नहीं आते हैं। शशि थरूर चेतावनी देते हैं। उसके आगे बताता हूं, जो अमेरिका में मैट टॉबी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि 40,000 खाते अमेरिका और भारत में बंद करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन लैब ने मेल किया। उसमें कहा गया नेशनलिस्ट हिंदू पार्टी के लिए कुछ लोग काम करते हैं, उन खातों को बंद किया गया। कंगना रनौत का खाता कब बंद हुआ? या इस तरह के ऐसे ढेर सारे खाते जिनको कहा जाता है कि ये तथाकथित तौर पर राइट विंग या नेशनलिस्ट, इनके खाते बंद हुए। और उस वक्त उन लोगों के खाते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रहे थे, इसी किसान आंदोलन में मोदी मर जा तू के नारे छाती पीट पीट कर लगा रहे थे, वो सब बने रहे। अब बताइए, मैं तो कहता हूं सरकार धमका ही नहीं पाई, नियम कानून तोड़ पार्लियामेंट्री पैनल में बुलाया, उसके बाद भी ट्विटर इस देश के कानून नहीं मनवा पाई। मैं तो कहता हूं मनवाना चाहिए था, सरकार इस मामले में कमजोर पड़ी। सतीश जी, आपने 4 लोगों को सुना, 2 प्रवक्ता और 2 एनालिस्ट, एक एनालिस्ट और एक किसान नेता। क्या वाकई आपको लगता है कि ट्विटर